हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसको रीनल पैनल, रीनल प्रोफाइल भी बोलते हैं। इससे पहले हमने लीवर फंक्शनिंग के बारे में बात किया, लिपिड प्रोफाइल का और सी रिएक्टिव, थायराइड प्रोफाइल, जितने भी बेसिक टेस्ट हैं उनके ऊपर हमारे टॉपिक चल रहे हैं। तो अभी हम आज जो है किडनी फंक्शन का देखते हैं। जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, नया कोई भी प्रोग्राम, जैसे डाइट प्लान आपने कुछ भी स्टार्ट किया, तो उससे पहले बॉडी का जो असेसमेंट होता है, फिजिकल असेसमेंट होता है, उसमें आपका मेज़रमेंट ऐप से मेज़रमेंट होता है, विजुअल जो असेसमेंट होता है, उसमें जैसे आपने पिक्चर क्लिक किया साइड का, फ्रंट का, अलग अलग तरह से हम मेजरमेंट करके देखते हैं, ताकि हर 3 महीने 6 महीने में फिर से जब हम अपना रिजल्ट्स देखते हैं कितना डिफरेंस आया वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए सारा ट्रैकिंग रखना ज़रूरी है। तो उनमें से एक ये भी होता है ब्लड टेस्ट। तो बेसिक ब्लड टेस्ट करने से हमको पता चलेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है बॉडी के अंदर, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है कि कुछ और गड़बड़ है, विटामिन्स मिनरल्स कम है या कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम ये टेस्ट कराते हैं। तो जब आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आता है तो उसमें जो बेसिक चीज़ें होती है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के अंदर, वो कैसे रीड करते हैं, अगर हम ये सारी चीज़ें बेसिक सीख लेंगे तो हम खुद से जो है रिपोर्ट रीड कर सकते हैं। ओके, तो आज हम जो ये देखेंगे किडनी फंक्शनिंग के बारे में, कि उस किडनी फंक्शन की जो प्रोफाइल रिपोर्ट होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है टेस्ट में, उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते किडनी फंक्शन। किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो फिल्ट्रेशन का होता है। वेस्ट प्रोडक्ट का, जो बॉडी के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट हैं या जो भी मटेरियल किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको बाहर निकालने का, टॉक्सिन वगैरह जो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है उसको बाहर निकालता है बॉडी, और ब्लड को जो है फिल्ट्रेट करता है। तो मेन फंक्शन क्या हो गया, फिल्ट्रेशन का। एक साइकिल चलता है ब्लड फिल्ट्रेशन का, छलनी का जैसा काम करता है। तो अभी इसमें देखते हैं सबसे पहले, दीज टेस्ट इंक्लूड बोथ ब्लड एंड यूरिन। तो इसमें दो होता है, यूरिन का सैंपल होता है, यूरिन से टेस्ट होता है, उसका प्रोफाइल बनता है, और एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और उससे। तो दो प्रकार से इसका टेस्ट किया जाता है। इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली किडनीज आर वर्किंग एंड क्लियरिंग वेस्ट प्रोडक्ट। कितना अच्छे से ऑप्टिमली किडनी का फंक्शनिंग हो रहा है, और जो वेस्ट फ्रेश आउट करने का जो है वो कितना अच्छे से चल रहा है इसका फंक्शन। मतलब वेस्ट प्रोडक्ट का जो है वो कैसे पता चलेगा, जब यूरिन का टेस्ट करेंगे तो उसमें कितनी चीज़ें फिल्टर होके नहीं जा रही है, डायरेक्ट जा रही है, अमीनो एसिड वगैरह, ग्लूकोज, शुगर, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारी चीज़ें। ओके, जैसे बाई प्रोडक्ट में यूरिया, क्रेटिनिन, ये सब चीज़ें। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्राइमरी फंक्शंस हैं। देखो, किडनी की जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें सबसे पहला क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और ब्लड प्लाज्मा में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे रेड ब्लड सेल हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, हीमोग्लोबिन, तो जितने भी बड़े जो उसमें जो मैक्रो लेवल के जो होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल, ये फिल्टर होकर वापस ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, और जो चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट टाइप का होता है वो बाहर आ जाएगा, जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया, सॉल्ट वगैरह हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारी चीज़ें जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एक्सक्रीट करेगा, बाहर निकालेगा। ऐसा इसका फिल्ट्रेशन का साइकिल चलता है। रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, पानी का और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम वगैरह हो गया, इनका एक बैलेंस कैसे होएगा। मतलब हमारी बॉडी में सेल के बीच में पानी होता है, सेल के अंदर पानी होता है। ओके, तो इस तरह से कंपार्टमेंट होता है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट वगैरह हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ऐसा ट्रांसफ़र होते रहते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो वो कैसा होएगा, उसमें सोडियम पोटेशियम पंप का जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ओके, तो इसका मेन काम है बैलेंस करने का, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का इधर उधर बैलेंस करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ये मैंने बताया था कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो बॉडी के लिए टॉक्सिन टाइप है, जहरीले हैं, जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनका कैसे बाहर निकालता है। ओके, सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ओके, और फिर रीअब्जॉर्प्शन का भी रहता है। अलग अलग स्टेजेस होते हैं इसमें किडनी में। तो बहुत सारे, जब बॉडी को समझो सोडियम पोटेशियम का कमी है या फिर पानी का कमी है, तो वो रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है।
ठीक है। तो कुछ चीज़ों को ये रीअब्जॉर्प्शन भी करता है, ये है बाइकार्बोनेट। ओके, रीअब्जॉर्प्शन में ये एक एग्जांपल है। तो एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, ये कैसे बैलेंस करेगा, किस चीज़ को सिक्रेट करना है, किसको रीअब्जॉर्ब करना है। और उसके बाद आता है हार्मोन प्रोडक्शन। किडनी का, ये किडनी जो ग्लैंड के जैसा भी काम करता है, कुछ ऐसे हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। उसमें एग्जांपल के एक है एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है बोन मेरो में। ओके, मेन जो है इसका हेल्प किस में रहता है, आरबीसी के प्रोडक्शन में। ओके, एक दूसरा है कैल्सिट्रायल। ये बॉडी ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल ऊपर नीचे होएगा तो ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ओके, फिर इसके अलावा हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ किडनी प्रॉब्लम। अगर किडनी में प्रॉब्लम होएगा तो जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या हैं। ओके, तो उसमें एक तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के, लेकिन किडनी फंक्शन में एक ये सिम्टम है हाई बीपी। ओके, और ब्लड इन यूरिन, जो यूरिन के अंदर पेशाब में खून आ रहा है तो भी एक रीजन हो सकता है। फ्रीक्वेंटली अर्ज टू यूरिनेट, बार बार सुसु आती है या ऐसा लगता है कि सुसु आ रही है। ओके, बर्निंग जैसा फील होता है ना। पेनफुल यूरिनेशन, जब सुसु करते हैं तो पेनफुल होता है, यूरिनेशन के टाइम पे भी जलन हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। ज़्यादातर मतलब यूरिन से रिलेटेड, कि सुसु करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से उसमें खून आ रहा है। ओके, डिफ़िकल्टी इन बिगिनिंग यूरिनेशन, मतलब यूरिन जब हम सुसु करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में ज़्यादा बर्निंग ऐसा फील होता है। लिम्ब स्वेलिंग, हाथ में पैर में सूजन आ जाती है क्योंकि वो फ्लूइड जमा हो जाता है, इसकी वजह से फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा उसका, तो सूजन आ जाती है उसमें। तो ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं किडनी अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, किडनी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड। ओके, तो ये एक बेसिक चीज़ों की किडनी का फंक्शन क्या है ये। अभी हम देखते हैं कि जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आएगा उसके अंदर क्या है, ये चीज़ें हमको कवर करनी है। यूरिया सबसे पहले देखते हैं। ये सब चीज़ें ज़्यादातर बाई प्रोडक्ट, जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर कैसे निकलते हैं, यूरिया। अब हम उसका रेंज भी देखेंगे कि वो रिपोर्ट के अंदर कितना होना चाहिए हर चीज़। सबसे पहले हम देखते हैं यूरिया। ओके, तो इसका है 7 to 20 ग्राम पर डेसीलीटर। अब यूरिया क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट। लीवर जो है प्रोटीन को डिग्रेड करता है, तभी जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसमें ये यूरिया की जो मात्रा है वो 7 to 20 ग्राम पर डेसीलीटर है। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं क्रिएटिनिन। ये भी आपको ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में, किडनी की प्रोफाइल की रिपोर्ट है उसमें आएगा, ये मेंशन किया हुआ रहेगा। क्रिएटिन क्या होता है, मसल मेटाबॉलिज्म का जो बाई प्रोडक्ट होता है। जब जहाँ जहाँ पे भी मसल यूज है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल की जितनी भी फंक्शन हो रही है उसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो है क्रिएटिनिन। तो इसकी मात्रा अगर बढ़ के आ रही तो भी हमको देखना पड़ेगा। अब इसमें दो चीज़ में, एक मेल फीमेल का थोड़ा सा डिफरेंस है, ये देखना है। जैसे मेल का है 0.74 to 1.35। ओके, ये mg में है, mg पर डेसीलीटर। और जो फीमेल का है वो थोड़ा सा कम है, 0.59 से लेके 1.04। ओके, फिर इसके बाद में देखते हैं यूरिक एसिड। ओके, यूरिक एसिड में भी मेल फीमेल का अलग अलग रेशियो मिलेगा। ओके, यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो मेल में है जैसे 3.4 से लेके 7 तक mg पर डेसीलीटर। ओके, फीमेल का जो है थोड़ा सा कम है, 2.4, ये जो है 4 है। ओके, 2.4 से लेके 6। और बच्चों के अंदर जो है, चिल्ड्रन में जो है वो 2.0 से लेके 5.5। ओके, अब ये यूरिक एसिड क्या है, प्यूरिन्स का जो ब्रेकडाउन होता है। प्यूरिन्स कुछ फूड में ये प्यूरिन्स होता है, जैसे रेड मीट, जैसे अपना ऑर्गन वाला जो मीट हो गया, लीवर, किडनी, ब्रेन का हो गया, फिर रेड मीट हो गया, पोर्क हो गया, ठीक है, बीफ वगैरह हो गया उसमें, या कुछ पर्टिकुलर सी फूड जो होता है उसमें भी होता है। ओके, ब्रोकली जैसे वेजिटेबल में ब्रोकली वगैरह हो गया। तो ये सब में भी जो प्यूरिन होता है, वो प्यूरिन का जो ब्रेकडाउन का फंक्शनिंग होता है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो होता है ये। ओके, यूरिक एसिड।
तो इसकी मात्रा अलग अलग होती है, मेल का अलग, फीमेल का और बच्चों का अलग होता है। फिर उसके बाद में देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम तो सबको मालूम ही है। कैल्शियम जो है उसका बॉडी में बहुत बड़ा रोल होता है फंक्शनिंग का। सबसे इम्पोर्टेंट जो बोन्स है, बोन मैरो में सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा रहेगी। हड्डियाँ जो बनती है वो कैल्शियम से बनती है, दांत वगैरह, नाखून वगैरह, और मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। मसल इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो कैल्शियम का भी बड़ा रोल होता है। ओके, ये एक तरह का मिनरल होता है कैल्शियम। इसकी मात्रा कितनी है ब्लड में? 8.5 से लेके 10.04 mg पर डेसीलीटर। ओके, तो ये कैल्शियम का भी उसमें प्रोफाइल में दिखाएगा। ओके, तो यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, फिर अपना कैल्शियम हो गया। इसके बाद है फास्फोरस। ये सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स मिनरल्स के जैसा। ये मिनरल्स में जब फास्फोरस है तो इसका कितना होना चाहिए? एडल्ट में 2.5 से लेके 4.7 mg पर डेसीलीटर, और जो बच्चों में है वो 4 से लेके 7 mg पर डेसीलीटर, 4 to 7 mg पर डेसीलीटर। ओके, ये कैल्शियम के साथ में इसका फंक्शनिंग होता है बोन मैरो में वगैरह। और इसके बाद में देखते हैं सोडियम। सोडियम पोटेशियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एकदम मतलब पूरा बॉडी ये जो है इस पर डिपेंड करता है, और बहुत ज़्यादा जैसे सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, तो इसके बिना जो है ये बैलेंस नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है यहाँ पे देखो, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस। ओके, तो इसमें है सोडियम और पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल है। थोड़ा भी अगर इधर उधर हो गया तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, कम कर देगा, ज़्यादा कर देगा, इसका बहुत बड़ा रोल था। तो सोडियम पोटेशियम बहुत ज़रूरी है, और इसका मात्रा हमको ध्यान में रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए सोडियम की मात्रा जो है वो है 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका जो है नर्व फंक्शनिंग में हेल्प है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, फ्लूइड बैलेंस, ये सारी चीज़ें। तो सोडियम का बहुत ही बड़ा रोल है। पोटेशियम और सोडियम दोनों मिलके फंक्शनिंग करते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। फिर इसमें है 3.5 से लेके 5 मिली मोलर पर लीटर। ओके, फिर इसके बाद है पोटेशियम। ओके, पोटेशियम का जो है दे रखा है रेंज 3.5 से लेके 5 तक। ओके, मिली मोलर पर लीटर। ओके, तो सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारे मिनरल वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, फिर ये यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं इसमें यूरिन के थ्रू या ब्लड टेस्ट के थ्रू, तो उसका लेवल देख के पता चल जाएगा कि किडनी का फंक्शनिंग कितना प्रॉपरली हो रहा है। जैसे हमने पीछे लीवर का देखा था। फिर इसके बाद में एल्कलाइन फॉस्फेट, ये लीवर की प्रोफाइल में भी दिखाएगा आपको, ठीक है। ये एंजाइम होता है जो बोन फॉर्मेशन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और इसकी लेवल जो है 44 से लेके 14, हर एक लैब में अलग अलग थोड़ा ऊपर नीचे उसका रेंज दिया हुआ रहेगा। रेफरेंस लेवल जो है ये, ओके, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ओके, और फिर इसके बाद में क्लोराइड। ओके, ये इलेक्ट्रोलाइट मिनरल है, फ्लूइड बैलेंस करने में हेल्प करता है जैसे सोडियम पोटेशियम के जैसा, और 96 से लेके 106 ओके मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इस तरह से एल्बुमिन, अभी आप देखिए एल्बुमिन जो है ये उसमें भी था, लीवर के इसमें था, ठीक है। एल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन मतलब इसके प्रोफाइल में आएगा। लीवर से जो प्रोटीन का जो प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा एल्बुमिन दिखाएगा। ओके, अब ये कितना है 3.4 से लेके 5.5 mg पर डेसीलीटर। ओके, इसके बाद देखते हैं टोटल प्रोटीन। अब इसमें देखो मेल फीमेल का थोड़ा अलग दे रखा है, जैसे मेल में 4.2 से लेके 5.5, फीमेल में 3.7 से लेके 5.3, और न्यू बॉर्न बेबी का जो है 2.8 से लेके देखिए 2.8 से 4.8। तो एल्बुमिन का जो लेवल है वो मेल फीमेल और बच्चों का अलग अलग है। ओके, ये लीवर बनाता है एक तरह का प्रोटीन, और टोटल प्रोटीन जो है वो 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड के अंदर जो रहता है, ठीक है। इस तरह से जो किडनी का जो प्रोफाइल आएगा फंक्शनिंग का ये वाला, इसको रीनल प्रोफाइल भी बोलते हैं। ओके, इसमें ये चीज़ें आपको देखनी है, और उसका रेफरेंस रेंज से कितना ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा, इससे पता चलेगा कि वो कितना अच्छे से फंक्शनिंग हो रही है, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। फिर उसके हिसाब से जो भी आपका हेल्थ प्रोफेशनल रहेगा, जो भी आपका
जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर है उनको आप दिखा सकते हैं। अगर कुछ भी ऊपर नीचे रहेगा तो फिर वो आगे आपको सजेस्ट करेंगे कोई और टेस्ट करवाना है। ये सब बेसिक टेस्ट हैं। ओके, तो इसमें क्या होएगा, इससे हमको थोड़ी हेल्प मिलेगी रिपोर्ट को रीड करने में। जितना भी आप बेसिक टेस्ट करा रहे हैं सारी चीज़ें बेसिक एटलीस्ट हम पता कर सकते हैं। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही। अभी आने वाले उसमें हम एक दूसरा टेस्ट लेंगे जो अपने लिस्ट में है। थैंक यू सो मच।